तो क्यूट लाइफ ने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया और इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जिसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये बंदा कौन है, तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। एक्चुअली मुझे BTS को स्टैन करते हुए 2017 से अब तक 8 साल हो चुके हैं और मैं ये वीडियो सिर्फ लोगों को रियलिटी दिखाने के लिए बना रहा हूँ। मैं इसमें किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं बस थोड़ी सी रियलिटी लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप सभी लोग BTS आर्मी हो, आप सबको ऑब्वियसली पता होगा कि BTS को हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर किसी को नहीं पता बाय एनी चांस तो मैं उसे बता देता हूँ। BTS को सपोर्ट करने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं। फर्स्ट वोटिंग करना, सेकंड स्ट्रीमिंग करना। वोटिंग के अंदर हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके BTS को वोट करते हैं, BTS के मेंबर्स को वोट करके उनको सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात, हम BTS के गानों को कंटिन्यूसली प्ले करके उनको स्ट्रीम करते हैं जिससे वो बिलबोर्ड टॉप 100 की लिस्ट में अपनी पोजीशन बना पाएं। और हाँ, अगर तुम वोटिंग और स्ट्रीमिंग नहीं करते हो तो प्लीज खुद को BTS आर्मी मत बोलना। दूसरा क्वेश्चन मेरा सबसे ये है, ऐसा तुम में से कोई भी नहीं होगा जो BTS फैन होने के बाद एडिटिंग नहीं करता। BTS ने किसी को फेमस बनाया या नहीं बनाया, लेकिन सबको एक एडिटर बना दिया। अब मैं जानता हूँ आप में से 99% लोग एडिटिंग करते हो और बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छी एडिटिंग भी करते होंगे, और अपनी एडिटिंग की वीडियोस को बचाने के लिए आप लोग अपनी वीडियो के अंदर वाटरमार्क ज़रूर डालते होंगे। अब जिसको वाटरमार्क का मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूँ। वाटरमार्क आपका एक ओरिजिनल लोगो होता है जिससे पता लगता है कि वो वीडियो आपने बनाई है, और 99% लोग अपना वाटरमार्क यूज़ करते हैं अपनी वीडियो के अंदर, जिससे अगर कोई भी बंदा उनके वीडियोस को यूज़ करता है तो सामने वाले पर्सन को पता लगे कि ये वीडियो एक्चुअल में किसकी है, वाटरमार्क की मदद से। और आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग किसी की भी वीडियो डाउनलोड करने के बाद उसको पोस्ट करते हो तो प्लीज़ 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 उसको क्रेडिट दे दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, तो किसी और के एफर्ट्स से आप व्यूज़ नहीं ले सकते, तो दूसरों के एडिट्स नहीं चुराने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, एडिटिंग की बात या फिर वोटिंग स्ट्रीमिंग की बात, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, ये मैं क्यूट लाइफ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और इन सब चीज़ों के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपके सामने 3 ऐसे पॉइंट रखने वाला हूं जिससे मैं ये प्रूव कर दूंगा कि क्यूट लाइफ BTS को सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूज करती है। पहला पॉइंट, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी क्यूट लाइफ वोटिंग और स्ट्रीमिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है BTS को सपोर्ट करने के लिए, वो क्यूट लाइफ कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। ना ही वो अपने फॉलोअर्स को ये बोलती है कि आप लोग वोटिंग या स्ट्रीमिंग करो। अब क्यूट लाइफ के 12 से 13 साल के छोटे छोटे बच्चे जो उनके फैंस हैं, वो मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे, ओ इट्स हर चॉइस, शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट। अगर उसको वोटिंग प्रमोट नहीं करनी तो वो नहीं करेगी, अगर उसको स्ट्रीमिंग प्रमोट नहीं करनी तो वो नहीं करेगी। और वैसे भी सबको वोटिंग स्ट्रीमिंग का तो पता होता ही है। वेल, मैं तुमको अभी गलत प्रूफ कर देता हूँ। रिसेंटली मैं काफी टाइम से अपनी हर रील के अंदर वोटिंग और स्ट्रीमिंग का मेंशन कर रहा हूँ। लोग लिटरली मेरे कमेंट में आके मुझसे पूछ रहे हैं कि हाउ टू वोट फॉर BTS। लोगों को ये भी नहीं पता कि वोट किस तरह करना है, स्ट्रीम कहाँ से करना है, लोगों को ये भी नहीं पता। क्यूट लाइफ के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, दैट इज इक्वल टू 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स। क्या क्यूट लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो अपने फैंस को बताए कि वोटिंग और स्ट्रीमिंग एक्चुअल में करते कैसे हैं? या फिर अगर वो इतना नहीं बता सकती कि कैसे करते हैं, वो एटलीस्ट ये तो बता सकती है कि वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप वोटिंग करो। BTS को सपोर्ट करने के लिए आप एटलीस्ट वोटिंग प्रमोट तो कर सकते हो ना। चलो, ये तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोगों ने बहुत बार ये नोटिस करा होगा कि क्यूट लाइफ BTS मेंबर्स को एक दूसरे के साथ शिप करती है। अगर मैं यहाँ पे अभी बोल दूं कि BTS गे हैं, तुम में से हर एक बंदा मुझे कमेंट में गाली बकना स्टार्ट कर देगा, बहुत गंदी गंदी। या फिर कोई दूसरा बंदा अगर कोई BTS को गे या छक्का या कुछ भी बोल देता है, तुम लोग उसका गला पकड़ लेते हो, जाके उसको मारने को तैयार हो जाता है। उसके DM में जाके तुम ऐसी ऐसी गालियां बकते हो कि वो बंदा अपना अकाउंट डिलीट करने तक को तैयार हो जाता है। तुम लोग उसकी पोस्ट को इतना रिपोर्ट मारते हो कि उसको अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ती है, या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब उसे अपने आप ही रिमूव कर देता है, सिर्फ गे बोलने की वजह से। और क्यूट लाइफ क्या कर रही है? अगर तुमने कभी नोटिस करा होगा, क्यूट लाइफ BTS मेंबर्स को आपस में शिप करती है,
वो उन लोगों को आपस में रोमांटिकली इन्वॉल्व दिखाने की कोशिश करती है। इसका मतलब वो उनको गे दिखाने की कोशिश कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं वो चीज भी इग्नोर कर देता हूँ, मान लो कोई बंदा है जिसको BTS के बारे में जानना है, वो BTS फैन नहीं है, वो एक बार अपने दिमाग में थॉट लाता है कि हाँ चलो ठीक है, आज मैं देखता हूँ कि BTS एक्चुअल में है क्या। वो यूट्यूब पे जाके BTS सर्च करता है और उसे सबसे पहली वीडियो किसकी दिखती है? क्यूट लाइफ की। वो उस पर क्लिक करता है और उसे पता लगता है कि ये लोग तो गे हैं, ये लोग तो कैसे क्रिंज बातें कर रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हो कि BTS का फर्स्ट इंप्रेशन इस तरह जाए? किसी भी नॉन BTS फैन पे ऐसा इंप्रेशन जाएगा तो उसे कैसा लगेगा? फिर तुम लोग बोलते हो कि BTS को तुम लोग गे बोल रहे हो, जबकि गलती इसमें हमारी है और तुम लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे और विपुल जैसे लोग लिटरली BTS हेटर्स के अगेंस्ट कंटेंट बना के अपने अकाउंट को रिस्क में डालते हैं। हमें पता है कि BTS हेटर्स हमारा अकाउंट रिपोर्ट करवा सकते हैं, जिससे हमारा अकाउंट डिलीट हो सकता है, फिर भी हम BTS को डिफेंड करने के लिए स्टैंड लेते हैं। लेकिन जिन यूट्यूबर्स को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो वो BTS को गे दिखाने में लगे हुए हैं। क्या एक रियल आर्मी ऐसा करेगी? चलो सेकंड पॉइंट पे बहुत ज्यादा बात कर ली, जिससे पहले कि मैं आगे थर्ड पॉइंट पे बढ़ूं, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। एंड फॉर दोज पीपल जिनको ये लगता है कि क्यूट लाइफ सिर्फ मजे के लिए बनाती है वो वीडियोस, उसमें वो सच में ऐसा नहीं दिखाना चाहती, या फिर लोगों को सच में ऐसा नहीं लगता होगा, तो मैं तुम लोगों को प्रूफ के साथ वो चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर तुम क्यूट लाइफ की वीडियोस को ओपन करोगे तो तुम्हें कमेंट मिल जाएंगे बेबी आर्मीज के, जो कि ये पूछ रहे हैं क्या BTS मेंबर सच में गे हैं। यानी कि क्यूट लाइफ का कंटेंट देखने के बाद बेबी आर्मीज को ऐसा लगता है कि BTS मेंबर सच में गे हैं। क्या तुम लोग चाहते हो कि जो कोई भी बंदा नया BTS फैंडम का पार्ट बनता है वो ये अज्यूम करे कि BTS गे हैं? आई होप इसके बाद मुझे गालियां ना पड़ने लगे, क्योंकि लोगों को इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती है। और हाँ, इतना इनफ नहीं था। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा मैं भी डबिंग की वीडियोस बनाता हूँ कुछ इस तरह। अगर मैं जिनके मुंह पे मुक्का मार रहा हूँगा तो वो मुक्का इवेंचुअली टर्न होके तेरे मुंह पे लगेगा। एक सेकंड में गिव अप कर दिया। अरे मम्मी रे उठा लिया रे, मेरे कमर टूट गए रे भैया। अबे तूने हमारे ऊपर क्यों फेंक दिया पानी? तो इन वीडियोस को देखने के बाद, जो कि ओरिजिनल डबिंग है, क्यूट लाइफ के कुछ फैंस मेरे DM में आके मुझसे बोलते हैं कि आप क्यूट लाइफ की तरह शिपिंग करते हुए वीडियोस बनाया करो। यानी कि वो इनडायरेक्टली मुझसे ये बोल रही है कि मैं BTS को गे दिखाता हुआ डबिंग करूं उनकी। वेल सॉरी, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। और एक बार तुम लोग सोचो, 99% जो आर्मी है ना वो सब एडिटर्स हैं और सब लोग अपनी एडिट्स बनाते हैं। इस लड़की ने क्या करा, एक आर्मी की एडिट ली, उसका वाटरमार्क रिमूव कर दिया, उसको ब्लर कर दिया, उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया और फिर उसको पोस्ट कर दिया। सोचो उस एडिटर ने कितना टाइम लगाया होगा क्लिप्स को ढूंढने में, क्योंकि आपको पता है BTS के जो एपिसोड्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, तो हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा हो उनको ढूंढ के निकालने में, फिर उसको एडिट करके डालने में। और एट द एंड उस लड़की ने ये सोचा होगा कि मैं वाटरमार्क लगा दूंगी तो अगर कोई मेरी क्लिप यूज भी करेगा तो उसमें मेरा नाम लिखा आएगा। लेकिन इतनी बड़ी यूट्यूबर होने के बाद भी इस लड़की ने शेमलेसली उस लड़की का वाटरमार्क ब्लर कर दिया और उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया एंड देन उसने पोस्ट कर दिया। सोचो तुमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करके कोई रील बना के डाली और उस पे व्यूज ही नहीं आए, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी क्रिएटर तुम्हारी रील डाउनलोड करती है, तुम्हारा वाटरमार्क रिमूव करती है, उसके ऊपर अपना नाम लिख देती है और उसको पोस्ट कर देती है। तुम्हारी वीडियो पे व्यूज आए या ना आए, लेकिन अब उस लड़की को कई हजार फॉलोअर्स और कई हजार व्यूज कमा लिए। मैं क्यूट लाइफ के फैंस से पूछना चाहता हूँ, क्या ये चीज सही है? हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम खुद की वीडियोस को एडिट करके निकाल पाओ, ढूंढ पाओ, उनको पोस्ट कर पाओ। ठीक है, इट्स ओके। अगर तुम किसी की वीडियो डाउनलोड करके डाल रहे हो, इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट उसको क्रेडिट तो दे दो। इस बंदी ने किसी को भी क्रेडिट नहीं दे रखा है। अगर आप इसका अकाउंट जाके चेक करोगे, जितनी भी रील्स का मैंने आपको दिखाया है उसमें से किसी को भी इसने क्रेडिट नहीं दे रखा है। गाइस, ये वाला कमेंट चेक करो। जो रील क्यूट लाइफ ने चुरा के डाली थी इंस्टाग्राम पे, उस पे एक लड़की कमेंट करती है, है दैया क्या बॉडी है, एडिटर तो बहुत नॉटी है, एडिटर बहुत नॉटी है। और उसके रिप्लाई में क्यूट लाइफ बोलती है, आर्मी हूं ना इसलिए। एक तो तुम दूसरे की रील डाउनलोड करके चुरा के अपने अकाउंट पे डालते हो और फिर क्लेम करते हो कि वो तुमने एडिट करी है। चलो, अगर मैं एक पॉइंट पे ये भी मान लूं कि हाँ तुम रील चुरा के डालते हो, तुम वीडियोस चुरा के अपने अकाउंट पे डालते हो, वो ठीक है, चलो मैंने मान लिया। और तुम उसका क्रेडिट भी नहीं देते हो, वो भी मैंने मान लिया। लेकिन
किसी की रील चुरा के डालना, फिर ये क्लेम करना कि ये तुम्हारी वीडियो है, ये तो बहुत ज्यादा लेवल तक गलत है यार। अगर इसमें से हम BTS की भी बात हटा देना, तुम तो लिटरली चोरी कर रहे हो। और हाँ, जिन लोगों को भी लगता है कि मैं क्यूट लाइफ के अगेंस्ट गलत बोल रहा हूँ या फिर मैं उसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगा रहा हूँ, तो ये मेरी अकेले की सोच नहीं है। थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। मैं जो भी बात बोलने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा सीरियस है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। आज क्यूट लाइफ के 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स क्यों हैं? BTS की वजह से। आज 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्यूट लाइफ को क्यों जानते हैं? BTS की वजह से। आज क्यूट लाइफ इतना बड़ा सोशल स्टेटस लेके बैठी हुई है, किसकी वजह से? BTS। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं जेन्युइनली BTS को सपोर्ट करता हूँ या फिर उनको स्टैंड करता हूँ, या फिर अगर मैं नहीं भी करता, तो BTS की वजह से अगर मुझे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, इतना ज्यादा मुझे फेम मिलता है, तो ऑब्वियसली मैं उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन करूंगा ना। एटलीस्ट मैं BTS को सपोर्ट करने के लिए वोटिंग प्रमोट करूंगा या फिर स्ट्रीमिंग प्रमोट करूंगा, या फिर मैं बोलूंगा कि उनके गाने सुनो जाके। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन नहीं, BTS के नाम से इस लड़की ने इतना सब कुछ कमा लिया, उसके बाद भी उसने एक भी बार वोटिंग या स्ट्रीमिंग प्रमोट करने का नहीं सोचा। अब हाँ, लास्ट थिंग, मैंने बोला था कि क्यूट लाइफ ने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया, और हाँ, ये बात सच है। ये वीडियो बनाने से पहले मैं बस एक कंफर्मेशन लेना चाहता था क्यूट लाइफ से, जबकि मुझे लगा था कि वो मेरा कमेंट कभी रीड ही नहीं करेगी। मैंने सिंपली उससे जाके इतना पूछा था कि तुम वोटिंग या स्ट्रीमिंग प्रमोट क्यों नहीं करती हो। मैंने बस रीजन पूछा था, मैंने तो ये भी नहीं बोला था कि तुम प्रमोट करो, मैं बस रीजन पूछ रहा था। और मुझे तो लगा भी नहीं था कि वो कभी उसको रीड भी करने वाली है। एंड गेस व्हाट, उसने रीड तो करा ही करा, साथ ही साथ मुझे ब्लॉक भी कर दिया। अगर वो BTS को स्टैंड या फिर सपोर्ट करती तो वो मुझे ब्लॉक नहीं करती, सिर्फ वोटिंग और स्ट्रीमिंग का क्वेश्चन पूछने से। क्यूट लाइफ, तुम ऐसा क्यों करती हो यार? अगर तुम्हें डेली इतनी सारी पोस्ट डालनी होती है तो चुराने की जगह एडिटर हायर कर लो भाई, इतना पैसा कमा रहे हो तुम। ऑब्वियसली इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत सारी गालियां पड़ेंगी, क्योंकि मैंने उनके फेक यूट्यूबर को एक्सपोज कर दिया, और वो ये बात नहीं समझेंगे कि ये चीज़ जो हो रही है ना, ये हमारे फैंडम को नुकसान पहुंचा रही है, ये BTS की रेपुटेशन खराब कर रही है। उन लोगों को किसी और चीज़ से मतलब भी नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि BTS के कितने मेंबर्स हैं, उन्हें बस सामने वाले बंदे को हेट करनी है। और हाँ, मैं जानता हूँ मेरे को बहुत सारा हेट मिलने वाला है, मेरा कमेंट सेक्शन भर जाएगा हेट कमेंट से, लेकिन बस मुझे लोगों को रियलिटी दिखानी थी। एंड हाँ, थोड़ी बहुत उम्मीद मेरे अंदर अब भी है कि मुझे एटलीस्ट कुछ थोड़े बहुत तो कमेंट मिलेंगे जो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे इस कंटेंट को बनाने के लिए। और हाँ, मैं भी हिंदी डबिंग कंटेंट बनाता हूँ BTS का, और वो ओरिजिनल होता है, तो मैं उसमें कुछ भी बेकार की चीजें नहीं मिलेंगी, और मुझे लगता है कि एक बार आप लोगों को वो चेकआउट करना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपको मेरा कंटेंट या फिर मेरी डबिंग अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मुझे आप जैसे ही लोगों की सपोर्ट की नीड है, ताकि मैं BTS को सपोर्ट कर पाऊँ, उनके लिए वोटिंग और स्ट्रीमिंग प्रमोट कर पाऊँ। और जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप एक बेबी आर्मी हो या फिर आपको कुछ टाइम हो चुका है BTS को फॉलो करते हुए, और आप जानना चाहते हो कि आप BTS को सपोर्ट किस तरह कर सकते हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल रखा है। वहां पे आपको वोटिंग के लिंक्स मिल जाएंगे, स्ट्रीमिंग के लिंक्स मिल जाएंगे, और वहां पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि